तो हेलो दोस्तों, मैं आज गया था साइंस म्यूज़ियम घूमने के लिए और मेरे साथ में वहाँ एक ऐसी हैपनिंग हुई कि मैं बता नहीं सकता, आप खुद देख लीजिएगा। तो चलो चलते हैं ऑटो वाले भैया के साथ। चलो भैया भगाओ ऑटो। तो दोस्तों रास्ते में जाते वक्त दो बच्चे हमें रास्ते में मिल गए। बोले कहाँ जा रहे हो भैया, प्लीज़ हमें भी ले चलो। तो मैंने किसी बच्चे का दिल तोड़ा नहीं, इसको मैंने गोद ले लिया है और एक को गोद ले लिया मेरी बीवी ने। एक ये छोटे वाले भाई टकले हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, जब हम इंजॉय कर सकते हैं तो ये बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं और उनको भी लेके जाना बनता है दोस्तों। तो इनको मैंने बिठा लिया है। तो चलो चलते हैं दोस्तों बच्चा पार्टी के साथ घूमने के लिए। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप भी बच्चों के साथ जाएँ साइंस म्यूज़ियम घूमने के लिए। और ये देखिए पापा का परा जा रहा है टांग लटकाता हुआ। तो दोस्तों पापा का परा तो चला गया और ये है देखो दोस्तों दिल्ली की सबसे लंबी गुफा। तो उस गुफा से बचते बचाते हम साइड से निकल गए हैं अपनी मंजिल की ओर। तो दोस्तों मैं उस गुफा से बचकर आया था, लेकिन इस गुफा में आके फंस गया क्योंकि रास्ता यहीं से है। अब जाना तो पड़ेगा, घूमना है तो जाना पड़ेगा। तो फाइनली हम निकल चुके हैं गुफा से और अब हम पहुंच गए हैं साइंस म्यूज़ियम, जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में है। तो दोस्तों अब हम ऑटो से उतर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं एंट्री करने के लिए। तो ये हमारे मिल गए सीलमपुर के कुछ रिश्तेदार, जो इन्होंने हमारा पूरा मज़ा कर दिया ख़राब। लेकिन मज़ा हम ख़राब होने नहीं देंगे क्योंकि टिकट के पैसे इनसे ही दिलाएंगे। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं म्यूज़ियम के अंदर और जो हमें रिश्तेदार बाहर मिले थे वो टिकट ले रहे हैं। तो देखो दोस्तों ये है दुनिया और इसमें है आपका घर। और आपका घर कहाँ पर है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो रिश्तेदार टिकट लेकर आ चुके हैं और अब हम चलते हैं एंट्री की ओर। चलो तो दोस्तों अब हम एंट्री कर रहे हैं और जैसे ही हमने एंट्री अंदर की है तो यहाँ पर चल रहा था नल, जिसमें से मूसलाधार पानी गिर रहा था। सभी लोग देख रहे थे, लेकिन मुझे देख कर बड़ा अफसोस हुआ। मैंने सोचा कि इसको बंद कर देता हूँ। तो सिक्योरिटी वाले भाई साहब मुझसे बोले लात मार के बाहर भगा दूंगा। मैंने कहा भाई साहब बाहर मत भगाना, 80 रुपये पूरे टिकट के दिए हैं मैंने एक अपने। फिर मैंने देखा कि कुछ बच्चे पियानो बजा रहे थे उंगलियों के इशारे से। मैं देखा, देख के मैं सहम गया। सहम कर मैं फिर मछली के पास चला गया। मछली ने भी दोस्तों मुझसे मुँह फेर लिया और मुझसे बोली कि चल हटा आने दे। जब मैंने ये सुना तो मैं निराश हो गया। निराश होने के बाद मुझे याद आया कि मैं तो बड़ा बेशर्म प्राणी हूँ। और ये बात मछली की इग्नोर करते हुए मैं चल पड़ा सीढ़ियों की ओर। तो दोस्तों फाइनली मैंने बाहुबली वाला पहिया ढूंढ लिया है। अब बाहुबली 3 जो बनेगी वो ये पहिया काम में आएगा। और फिर ये पुराने ज़माने की घड़ी है, इसको पुराने लोग ही देख कर टाइम बता सकते हैं, अपने बस की बात नहीं। मेरी नज़र बर्तनों पर पड़ी, बर्तन मुझे लगे अच्छे, मैंने चुराने की सोची। तभी मेरी नज़र कुछ आदमियों पर पड़ी, मैं डर गया। मैं उनके पास सफाई देने गया, गौर से देखा तो वो नकली। मछली ने सही कहा था, हवा आने दे। फिर आगे मैंने देखा खोखला सर। फिर देखा कि इसका दिमाग भी यहाँ रखा हुआ है। फिर आगे देखा तो इसका दिल भी यहाँ रखा हुआ था। मैंने सोचा ये चल क्या रहा है। फिर मैंने एक यंत्र देखा तो सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। फिर लोगों को मैंने ट्राई करते हुए देखा तो मैं डर गया। मुझे लगा कि कहीं मेरी नशे चोरी ना हो जाएं। लोग अपनी नशे देख रहे थे और मैं देख रहा था जंगल। खिड़की में से मैं जंगल की तरफ कूदने की कोशिश कर रहा था। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड आए और बोले बेटा म्यूज़ियम आए तो म्यूज़ियम घूमो, नहीं तो वो मार पड़ेगी बेल्ट से कि याद करो। तभी हम भागे गुफा की ओर, जहाँ वहाँ जाकर देखा तो नज़ारा कुछ और। वाह भाई ये तो राइमिंग बन गई। वहाँ एक से एक जानवर था। बच्चों की हालत पतली थी, बच्चों से ज़्यादा हालत मेरी पतली थी। मैं रिश्तेदारों के पीछे छुपने लगा। मैं निकलने का रास्ता देख रहा था कि रिश्तेदार जैसे निकले तो मैं इनके पीछे पीछे निकला। फाइनली मैंने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया। तभी मैंने देखा कि बोनों की कॉलोनी है, यहाँ तो बोने रहते होंगे। बोनों को डिस्टर्ब किए बिना मैं आगे निकल गया। फिर मैं गया सारस के मोहल्ले में, देखा तो सारस भाई से बिजी थे। ये है बाबू राव का फ़ोन, जो कि इन्होंने यहाँ संभाल कर रख रखा है। हेरा फेरी 3 में काम आने वाला है। इन दोनों को देखकर मेरे स्कूल के टीचर याद आ गए। डर के मारे मेरी हालत पतली हो गई। तो इसलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।